लोग पुलिस नहीं है, ये सब गुंडा मवाली है, ये सब चोर लचुक्का है। कौन पुलिस को भाई बहुत अच्छा मानता है? हम तो नहीं मानते, कोई नहीं मानता है। मुंह पे एक लड़का अगर आपको गाली दे रहा है तो आपके प्रशासन पे गाली दे रहा है, आपके हरकतों पे गाली दे रहा है। पानी के लिए आदमी रोएगा, बिजली के लिए आदमी रोएगा, अगर वो लड़का आपको आवाज उठा रहा है तो आपको बड़ा दिक्कत हो रहा है। बताइए, गुंडा लोग ना करता है? इनको लगता है गलती भरत तिवारी की ही है। देखिए आज मदद करने का क्या मिल रहा है। मत करिए भाई, कोई किसी का मदद मत करिए, अपने लाइफ में मस्त रहिए। सही ये कहा गया है। वो लड़का आज मारा गया, किसके वजह से मारा गया? अभी भी लोग जातिवाद कर रहे हैं कि अरे ब्राह्मण है ना तो इसलिए ये लोग इतना उछल रहे हैं, मीडिया इतना उछल रही है और ब्राह्मण नेता जा रहे हैं। अरे भाई, कभी तो जाति से उठिए आप लोग। आप सोचिए कि वो किसके लिए काम कर रहा था। वहां सब ब्राह्मण है, पूरा गांव ब्राह्मण है नहीं ना। वहां पे दलित लोगों के लिए मदद कर रहा था। कितने लोगों क्योंकि जात दे के पूछ रहा था कि तुम्हारा जात क्या, तुम ब्राह्मण है तभी तुम्हारा मदद करेंगे। सोचिए, 3 गोली से 5 गोली मतलब हवा में आ गया, और उसके आपको भी पता है कहां पे गोली मारी गई है, उसके बाद कोई बचेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भरत तिवारी एनकाउंटर की आंखों देखी जो कहानी सामने आई है, अगर वो सच है तो अब एसपी से लेकर थानेदार तक किसी का बचना मुश्किल है। ग्रामीणों के अनुसार सबके सामने जो भरत भूषण है, उन्होंने पुलिस के सामने हथियार फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस वालों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। इसके बाद कुछ दूर तक उन्हें घसीट कर ले गए और उन्हें गोली मार दी। उन्हें 3 गोलियां मारी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में तो पुलिस वालों ने भरत भूषण को 3 ही गोली मारी थी, फिर उसके शरीर में 5 गोली कैसे निकल आई? अब ग्रामीण का आरोप है कि एम्बुलेंस में भरत भूषण को 2 गोली मारी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अब ये जो पूरी कहानी है, आइए जानते हैं विस्तार से हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, ये क्या सुनने को मिल रहा है? ग्रामीणों के बयान से तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर मर्डर किया गया है। बिल्कुल मर्डर है ये। भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के बिलोटी गांव के पास बिहार सरकार की ओर से बसाए गए बाढ़ पीड़ितों और ग्रामीण ने भरत भूषण इनकाउंटर मामले में जो बयान दिया है, इनकाउंटर को फेक साबित करने के लिए काफी है। देखिए, बाढ़ पीड़ितों के अनुसार भरत तिवारी उनके लिए देवता बनकर आए थे, हम लोग भी उन्हें भगवान का ही दर्जा देते थे, ये उनका बयान है। बाढ़ पीड़ितों के अनुसार भरत तिवारी रोज आते थे, देखते थे कि चापाकल में पानी आ रहा है या नहीं, लाइट आई कि नहीं। बुधवार को भरत तिवारी हम लोगों से मिलने के लिए सुबह ही आए थे, फिर पुलिस आई तो वे पुलिस से मिलने चले गए। और जब लोगों को अधिक पुलिस कर्मियों के आने की जानकारी मिली तो हम लोग भी भरत तिवारी की ओर जाने लगे, लेकिन पुलिस ने हमें वहां से भगा दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस ने हम लोगों के सामने ही भरत तिवारी को गोली मार दी, गाड़ी पर लाद कर उसके साथ अपने साथ ले गए। पुलिस ने जो किया वो गलत था। भरत तिवारी की जो मांग थी उसे पूरा किया जाना चाहिए था और उनकी मांग अधूरी रह गई, उससे सरकार को अब पूरा करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये ग्रामीणों का जो बात है ये कैप्चर हुआ है। तो मुस्कान, ऐसे में भरत भूषण को कैसे गोली मारी गई? सही बात है। देखिए, वारदात के दिन पुलिस कर्मियों की 50 से अधिक संख्या गई थी। पुलिस ने भरत तिवारी को चारों ओर से घेर लिया। 20 से अधिक गोलियां चली थी, और लेकिन भरत तिवारी ने सिर्फ 3 गोलियां चलाई थी, और वो भी 2 जमीन पर और एक हवाई फायरिंग की थी। और आपको बता दें, हवाई फायरिंग के बाद उन्होंने हथियार पुलिस के सामने डाल दिया था, खुद को पुलिस को सरेंडर कर दिया गया था। वो वीडियो हमने भी देखा है, आपने भी देखा है। हम लोगों के सामने उन्हें 3 गोली मारी गई थी। मतलब ग्रामीणों ने कहा कि हमारे सामने 3 गोली मारी गई थी। 3 गोली मतलब 2 पैर में और एक घुटने पे। और जब उन्हें गोली लगी थी तब हम लोग दौड़कर भरत तिवारी के पास जाने लगे, लेकिन पुलिस ने हम लोगों को धमकाया, कहा कि तुम लोगों को मार देंगे। ग्रामीणों के अनुसार बिलोटी से अस्पताल ले जाने के रास्ते में एम्बुलेंस में भरत भूषण को 2 गोली और मारी गई, जिससे उसकी जान चली गई। अब सोचिए, 3 गोली से 5 गोली मतलब हवा में आ गया, और उसके आपको भी पता है कहां पे गोली मारी गई है, उसके बाद कोई बचेगा? मुस्कान, ऐसे में लोगों का कहना है कि भरत उनके लिए हीरो थे, मेंटल और पागल नहीं थे। अगर मेंटल होते तो गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ते। देखिए, भरत तिवारी पागल या मेंटल होता तो हम लोगों की भलाई के बारे में सोचता, बच्चों के लिए स्कूल खुलवाने की बात करता, हम लोगों के लिए पानी बिजली की व्यवस्था करता। प्रशासन उन्हें पागल घोषित करने में जुटा था, इसलिए भरत तिवारी ने हथियार उठाया था। भरत तिवारी हम लोगों के लिए मसीहा थे। हम लोगों के लिए जो कुछ हुआ वो भरत तिवारी ने ही कराया था। जवनिया गांव के अधिकतर घर गंगा में बह गए थे।
थे तो हम लोगों को सरकार गड्ढे में लाकर बसा दिया था। थोड़ी देर बाद बारिश होती थी तो घरों में पानी आ जाता था। इसी को लेकर भरत है हमेशा लगातार एसडीएम को ज्ञापन दे रहे थे और घटना के दिन ही हम लोग वहीं गांव में थे। पुलिस की 7 से 8 गाड़ियां आई। हम लोगों को लगा कि एसडीओ डीएम आते हैं रहते हैं तो वो आए होंगे। थोड़ी देर बाद ही हम लोगों ने भरत तिवारी को देखा। भरत तिवारी सोशल मीडिया पे लाइव थे। उनके एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में पिस्टल था। इतने में ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। भरत तिवारी पिस्टल लेकर पुलिस को डरा रहे थे। पुलिस ने हम लोगों को भगा दिया, कहा कि अब गोलियां चलेंगी, हम लोग को नहीं जाना चाहिए था, ऐसा उन्होंने कहा पुलिस वालों ने ग्रामीण को। लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती हम लोगों को घटना स्थल से दूर भगाया। भरत ने हथियार डाल दिया था लेकिन इसके बावजूद उन्हें 3 गोली मारी गई। हम लोगों ने देखा कि हथियार डालने के बाद पुलिसकर्मियों ने दौड़कर उनको पकड़ा, फिर रास्ते में कुछ दूर ले जाकर उसे गोली मार दी और हम लोग दोबारा भरत तिवारी को देखने के लिए दौड़े तो पुलिस ने हम लोगों को भगा दिया। हम लोगों ने छिपकर देखा तो भरत तिवारी को घसीटकर पुलिस की गाड़ी की ओर लेके जाया जा रहा था। सोचिए कि ये लोग पुलिस नहीं है, ये सब गुंडा मवाली है, ये सब चोर लचुक्का है। कौन पुलिस को भाई बहुत अच्छा मानता है? हम तो नहीं मानते, कोई नहीं मानता है। मुंह पे एक लड़का अगर आपको गाली दे रहा है तो आपके प्रशासन पे गाली दे रहा है, आपके हरकतों पे गाली दे रहा है। पानी के लिए आदमी रोएगा, बिजली के लिए आदमी रोएगा, अगर वो लड़का आपको आवाज उठा रहा है तो आपको बड़ा दिक्कत हो रहा है। बताइए गुंडा लोग ना करता है, ये सब साउथ इंडियन मूवी में ना देखते थे भाई कि घसीट कर। वो कौन था? आपके घर का था जो आप ऐसे लेके जा रहे हैं उसको? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन लोगों को हटाइए भाई, नौकरी से हटाइए, इन लोगों को फांसी दीजिए। भरत तिवारी को तभी जस्टिस मिलेगा। तो जिस तरीके से मर्डर किया गया है वो लोग क्रिमिनल ही हैं, क्रिमिनल की तरह ही उन्हें सजा बिल्कुल है। मतलब सोचिए, अच्छा हम वहां अभी तक गए नहीं है, नहीं तो मेरा तो बीपी बढ़ जाता। सोचिए पिछले साल यानी अगस्त सितंबर में भोजपुरी जिले के शाहपुर प्रखंड के जवनिया गांव में गंगा के कटाव के कारण करीब 600 से अधिक घर बाढ़ में पानी में समा गए। इसके अलावा गांव में मौजूद प्राइमरी, मेडिकल, हाई स्कूल भी गंगा में बह गए थे। बाढ़ प्रभावित लोग घर नहीं होने की वजह से अपने अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। कटाव प्रभावित के लिए कहीं ना कहीं मदद के लिए पावर स्टार पवन सिंह से लेकर बिहार सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद पप्पू यादव जवनिया गांव पहुंचे थे। इन लोगों ने अपने अपने स्तर से कहीं ना कहीं मदद की थी, लेकिन उस समय प्रभावित की ठोस मदद के लिए सरकार ने कोई उपाय नहीं किया था। हाल ही में बिहार सरकार और जिला प्रशासन की ओर से कटाव प्रभावित करीब 70 परिवार को बिलोटी गांव के पास खाली पड़ी जमीन पर रहने के 3-3 डेसिमल जमीन दी गई थी। जमीन के साथ साथ इन 70 परिवार को 40-40 हजार रुपए दिए गए थे। इन 40 हजार रुपए से लोगों की मिट्टी भरवाना, घर बनवाने के लिए कहा गया था। तो सब उसके लिए अगर बात करेगा, वो पूछेगा कि कहाँ है, तो इसमें क्या गलत किया? वो तो जनता के मतलब एक तरीके से उनके लिए हीरो थे। बिल्कुल। तो मुस्कान, ऐसे में बाढ़ पीड़ितों को परेशानी क्या थी जिसको लेकर भरत भूषण जो है वो प्रशासन से लड़ गए? हमको लगता है गलती भरत तिवारी की ही है। देखिए आज मदद करने का क्या मिल रहा है? मत करिए भाई, कोई किसी का मदद मत करिए, अपने लाइफ में मस्त रहिए। सही ये कहा गया है। वो लड़का आज मारा गया, किसके वजह से मारा गया? अभी भी लोग जातिवाद कर रहे हैं कि अरे ब्राह्मण है ना तो इसलिए ये लोग इतना उछल रहे हैं, मीडिया इतना उछल रही है और ब्राह्मण नेता जा रहे हैं। अरे भाई कभी तो जाति से उठिए आप लोग। आप सोचिए कि वो किसके लिए काम कर रहा था। वहां सब ब्राह्मण है, पूरा गाँव ब्राह्मण है नहीं ना। वहां पे दलित लोगों के लिए मदद कर रहा था। कितने लोगों क्योंकि जात दे के पूछ रहा था कि तुम्हारा जात क्या, तुम ब्राह्मण है तभी तुम्हारा मदद करेंगे। वो आदमी जान दे दिया, उसका जान चला गया। तो मदद मत करिए किसी का भी। मदद करिएगा तो आप भी मौत के मुंह में जाइएगा। जिस जगह पे कटाव प्रभावितों को जमीन अलॉट किया गया वो निचले इलाके में है। यहाँ रह रहे करीब 350 लोगों का कहना है कि 2 घंटे की बारिश में ही हम लोगों को जो घरों में पानी घुस जाता है। सरकार ने जो 40 हजार रुपए दिए हैं उससे शौचालय बनवाए या घर बनवाए या फिर मिट्टी भरवाई जाए। उन्होंने कहा कि गांव में बिजली पानी की स्थिति बहुत खराब है। सोचिए ये लोग बात करता है 100 करोड़ 200 करोड़ 5-5 हजार करोड़। अब पानी बिजली का ठिकाना नहीं है बिहार में। हमारी स्थिति को ठीक करने के लिए भरत तिवारी लगातार जिला प्रशासन से मिलते थे, हमारी आवाज उठाते थे। उनकी वजह से गांव में प्रॉपर बिजली आई, पानी मिलने लगा। और भरत तिवारी का कहना था कि आप लोग अपने पैसे से मिट्टी मत भरवाइए, हम प्रशासन से बात कर रहे हैं, ये काम उनका है, उनके अपने पैसे खर्च मत करिए। क्या गलत बोला बताइए? क्या गलत बोला? अब वोट लेने नहीं जाते हैं सब लोग? ये गलती यहाँ के अधिकारी की है। सरकार की नजर में डालेगा कौन? सरकार को एक एक गांव का पता है, कौन डालेगा सरकार के नजर में? अधिकारी डालता है। और अधिकारी वहां पे ही बैठे हुए हैं, कुंडी मार के बैठे हुए हैं, खाली कुर्सी तोड़ रहे हैं। ये बात अगर सरकार के पास ले जाते तो सरकार क्या बोलता कि किसी को घर नहीं देंगे, रोड में मरो। तो ये गलती अधिकारी की है। अधिकारी पे केस होना चाहिए। केस क्या उनको भाई, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी, क्योंकि वाईवी गिरी भाई सबसे बड़े आपको पता है वरिष्ठ वकील हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने बोला कि मर्डर है
ये फेक इनकाउंटर तो बात ही, इनकाउंटर शब्द ही बेकार है, मर्डर किया गया है उसका। और जिसके ईगो में हुआ है, हम तो कसम से मना रहे हैं कि उसको तो फांसी की सजा मिले। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय जरूर बताइएगा और आवाज उठाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जो आवाज उठा रहा था उसे इन अपराधियों ने गोली मारकर मौत की नींद सुला दी।